जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, आपने गली क्रिकेट खेला है सबने? गली क्रिकेट, आपके जब आप गली क्रिकेट खेलते हैं तो गली में सब एक सेम एज के लोग नहीं होते। बहुत बार आपके गली में छोटा लड़का भी होता है दोस्त, 4 साल का, 5 साल का, वो भी मुझे बोलता है सर मुझे बैटिंग दो, मुझे बैटिंग दो। आप बोलते चलो यहाँ पे सिर्फ रुको, और जब उसकी बैटिंग के यार आप कॉमन बनाते हो उसको, सर आप दोनों भी साइड से खेलो। होता है ना ऐसे, मेरे साथ भी होता है। मेरे गली में मैं भी बचपन में था तो मुझे भी ऐसा कॉमन मान बनाते थे। तो उस समय जो छोटा बच्चा होता है ना दोस्त, आप उसको एक गेंद से खिलवाने के लिए देते हैं, वो बैट उसको पकड़ना भी नहीं आता दोस्त। लेकिन जब आपको उसको बॉल फेंकते हो ना, एक बॉल फेंकते हो नहीं मारना आता है, दूसरा बॉल फेंकते हो नहीं मारना आता है, तीसरा बॉल फेंकते हो नहीं मारना आता है, जब आपको 5-6 आप बॉल उसको फेंकते हैं, एक ओवर फेंकते दोस्त, तो पहले 2-4 बॉल उसको समझ में नहीं आता, लेकिन वो नोटिस करता है कि बॉल कहां से आ रहा है, कहां पे टप्पा पड़ रहा है, और कहां पे मुझे बैट मारना है। और दो ऐसा एक बार दो बार होता है कि उसके बैट को टच लग जाता है दोस्त। समझ में आ रहा है? पहले 10 गेंद फेंको उसको, 10 में से शायद एक दो बॉल नहीं, एक दो बॉल ही टच होगी, बाकी के सब हाथ से निकल जाएगी। लेकिन वो नोटिस कर रहा है, और जब अगली 10 के बाद 100 गेंद आप उसको अगर फेंकोगे दोस्त, तो वो नोटिस कर रहा है कि भाई यहाँ पे टप्पा आ रहा है, अभी ये टर्न होगा तो मुझे ऐसा शॉट मारना है, अभी ये टर्न होगा तो मुझे ऐसे शॉट मारना है। और दोस्त वो चीजें वो सीखना स्टार्ट होता है, लगातार खेलना स्टार्ट होता है। और जब वो 30-40-50 बॉल मारता है तो ऐसा होता है कि 50% उसका रेशो आता है, 50% उसका रेशो आता है कि भाई अगर आप 10 बॉल फेंकोगे तो 4-5 बॉल टच हो जाएगी, और आप लगातार उसको 100 गेंद फेंकोगे तो एक बार ऐसा आएगा कि सीखने के बदौलत और नॉलेज के बदौलत 100 में से 80 से 90 गेंद भी वो मारेगा दोस्त। और उसमें से बहुत सारे गेंद फ्री ऐसे शॉर्ट में भी होगा, हिट भी मारेगा दोस्त। यही दोस्त हमारे साथ होता है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें पता है रूल, तो शायद 2-4 लोग मना करेंगे, कोई बात नहीं, सीखो, नॉलेज लो। अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके 10 क्वेश्चन लिख के रखो। मैं आपके बीच में अवेलेबल है, आपके अपलाइन अवेलेबल है, हर एक व्यक्ति आपको सवालों का आंसर देने के लिए अवेलेबल है। और उससे सोल्यूशन लो दोस्त, उस चीजों से उसको हर चीज सिखाओ। और जैसे वो छोटा बच्चा 100 गेंद खेलेगा तो हर 100%, 100 में से 70-80 गेंद अच्छी तरह से खेल पाएगा दोस्त। सेम दोस्त, आप 2-4 लोग मना कर दिया नहीं दोस्त, टारगेट रखो, मुझे 100 लोगों को प्लान देना। पहले 100 प्लान तो आपको सीखने में ही जाते दोस्त, कैसे गलत हो रहा है, कहां पे गलत हो रहा है, कहां पे हमारी गलती हो रही है। हमारा ही विश्वास नहीं, बात करते समय हम 10 बार हेलो ऐसे भाई हमारा होता है ना, जब हम किसी को प्लान देते, मोबाइल ऐसे रखते, तो हमारा ही मोबाइल ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, भाईबल होता है, क्या बोलू तत्त ममा, तत्त ममा होता, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है दोस्त। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए टाइम लगता है दोस्त। और गारंटी इस बात की है, पहले 100 कॉल सीखने में ही जाते हैं, 100 कॉल 100% सीखने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग इसमें से ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने 2-3 कॉल किया है, अरे सर मना ही कर देते, लोग ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, लोग कमाना ही नहीं चाहते सर। नहीं दोस्त, भारत में इतनी बेरोजगारी है दोस्त, आज उम्र की 18 से 16 से साल से लेके 22-25-30 साल तक बहुत बेरोजगार लोग हैं। और दोस्त रियलिटी बोल रहा हूं, अगर लोगों को पैसों की जरूरत नहीं होती तो गेमिंग की कंपनी में लोग नहीं जाते, मनी सर्कुलेशन की कंपनी में लोग नहीं जाते, अलग अलग जगह पे लोग नहीं जाते दोस्त। 100% हम लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म में क्या ताकत है, हमारा प्लेटफॉर्म क्या दे सकता है, हमारे कंपनी के जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी, सबसे बड़ा यूएसपी है, भारत का सबसे ज्यादा पैसा बांट रहा है, 90% पैसा बांट रहा है, 90। दोस्त फिर से सुने, 100% में से 90% हम लोगों में पैसा बांट रहे हैं। 799 की ज्वाइनिंग है, 754 लोग पैसा बांट रहे हैं लोगों में। और प्लस सबसे यूनिक पॉइंट कि आप अगर एक बार लेवल अचीव करो, कभी कभी टीम साथ नहीं रहती, कोई बात नहीं है, आप उस लेवल के ऊपर मंथ में सिर्फ एक्टिव रहो, एक डायरेक्ट करो, टीम काम करे ना करे, उस लेवल के ऊपर जितने क्लब रहेंगे,
कंपनी के टर्नओवर का 1% पैसा साइड को किया जाएगा और उस लेवल के ऊपर जितने लोग एक डायरेक्ट करेंगे उसमें वो 1% पैसा बांटा जाएगा। मेरे 9 साल के करियर में इस इंडस्ट्री के मेरे एक्सपीरियंस में 2 से 3 कंपनियां मैंने भी की है। ऐसी नहीं है दोस्त, मैंने भी प्रोडक्ट सेलिंग में काम किया, मैंने भी सर्विस सेक्टर में काम किया। मुझे सिर्फ एक ही चीज अच्छी मिली नहीं, मैं खूब खूब मेहनत करता था, मेरा अपलाइन ना मेहनत करता था, स्पॉन्सर छोड़ के गया कोई बात नहीं, ऊपर वाला व्यक्ति पकड़ के मैंने मेहनत किया, लेकिन सही कंपनी और सही डायरेक्टर नहीं मिला मुझे। लेकिन ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं, मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर आके आपको सपोर्ट कर रहा हूं। हर चीज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं आपके कॉल के ऊपर भी बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों की कॉल के ऊपर मैं बात करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना क्या चाहता हूं दोस्त, कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे प्लान में कौन कौन सी चीजें, यूनिक पॉइंट चीजें, जब आप ये चीजें लोगों को बताओगे तो 100% आपका लॉ ऑफ एवरेज और बेहतर होता जाएगा और बेहतर होता जाएगा। और पहला, जैसे आपको पहला पेमेंट आता है, ट्रस्ट आता है, विश्वास आता है, और आपको इतना ही बोलना है, भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, 250 रुपए क्रेडिट हुआ, अगर ट्रस्ट मेरे ऊपर ट्रस्ट रख के बिजनेस स्टार्ट करो, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है तो ही काम करो। और जो पैसा लगा रहे उसके बदले में 50 ई बुक का सेट प्लस क्वालिटी का 4,999 का कोर्स 799 में मिल रहा है। लेकिन यह कोर्स सिर्फ दिवाली तक ही है, क्योंकि दिवाली को हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके बीच में लॉन्च कर रहे हैं। समझ में आ रहा ना, बहुत बड़ी लॉन्चिंग आपके बीच में होगी। मैंने बहुत बार आपके बीच में बोला है दोस्त, ऐसी लॉन्चिंग होगी ना जिस लॉन्चिंग को देख के हर एक व्यक्ति साथ ज्वाइन आपके साथ ज्वाइन होगा दोस्त। लेकिन उस समय इस कोर्स की सीधा प्राइस होगी 4,999, सीधा 4,999, क्योंकि मैं भी कमाने के लिए बैठा हूं, मुझे भी पैसा कमाना है, कंपनी चलाना है, ऑफिस बढ़ाना है, स्टाफ बढ़ाना है, क्योंकि जैसे जैसे लोग आएंगे तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास टाइम है, आपके लोगों को सिखाए, आपके घर वाले लोग, आपके दोस्त, 100% दोस्त 799 से 10 गुना ज्यादा आपको एजुकेशन देते रह जाऊंगा लास्ट में। तो बाकी एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं दोस्त, लॉ ऑफ एवरेज है, ये आपको सीखना पड़ेगा। सिंपल सी, कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रेन से ट्रैवल किया? हर एक व्यक्ति ने ट्रेन से ट्रैवल किया, मैंने भी बहुत बार ट्रेन से ट्रैवल किया है दोस्त। जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूं ना, बहुत बार होता है, रियलिटी कंडीशन है, जेब में पैसा नहीं होता था, अभी भी इतना बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं हूं दोस्त, लेकिन बात कर रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है ना, आप कोई नॉर्मल कॉमन डब्बा में बैठते हो तो इतनी भीड़ होती है ना, आपको तब समझ में आता है कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है। क्योंकि उस समय ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अलग डब्बा में होते हैं, एक साथ स्लीपर स्लीपर होता है, या अलग कुछ पैसेंजर के लिए होता है जहां पे सिर्फ आराम से सो के जा सकते, इतनी फैसिलिटी होती है। या कुछ ऐसे डब्बे होते हैं जहां पे अकेला इंसान या एक फैमिली, 2 फैमिली जाती है। तो दोस्त वहां पे समझ में आता है यार पैसा कमाना क्यों जरूरी है। लेकिन उस समय आप कभी नोटिस करना, अगर मॉर्निंग का समय होता है और वहां पे कोई चाय बेचने के लिए आता है तो वो व्यक्ति बोलता है, भाई चाय लो चाय लो चाय लो। कितने लोगों ने सुना है ये आवाज चाय की? 100% मैंने तो सुना है, आपने भी सुना है, मुझे पता है। जब वो बोलता है ना चाय लो चाय लो चाय लो, और मॉर्निंग का समय होगा ना, तो वो चाय की आवाज से बहुत सारे लोगों की नींद खराब होती है दोस्त, 100% नींद खराब होती है। कुछ लोग बोलते हैं भाई आगे चलो ना, कुछ लोग गालियां देते हैं दोस्त। वो व्यक्ति सहनता है, क्यों सहन करता है? क्यों? वो क्योंकि उसको पता है कि मॉर्निंग में ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको चाय की आदत है दोस्त, और वो व्यक्ति क्या करता है, वही लोग ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसने भी खुद का एक लॉ ऑफ एवरेज हिसाब निकाला होता है कि जब मैं 10 लोगों को बोलूंगा कि भाई चाय लो चाय लो चाय लो, तो 10 में से कोई 1 या 2 लोग उसके साथ चाय लेंगे दोस्त। और उसने एक टारगेट बनाया होता है कि मुझे दिन का 500 कमाना है, या मुझे दिन का 1,000 रुपए कमाना है, और एक चाय 10 रुपए को है, तो कम से कम मुझे 100 चाय बेचना पड़ेगा, तब मुझे 1,000 रुपए आएंगे। और उसका माइंडसेट होता है कि जब मैं 10 लोगों को बोलूंगा भाई चाय लो चाय लो चाय लो, तो 10 लोगों को बोलने के बाद एक चाय मेरी सेल हो रही है, और तब मुझे 10 रुपए आ रहे।
और दोस्त मुझे 1,000 रुपए कमाने के लिए 100 लोगों को बोलना पड़ रहा है, 100 चाय बेचना पड़ रहा है। और 100 चाय बेचने के लिए शायद मुझे 1,000 लोगों को बोलना पड़ रहा है, भाई चाय लो, चाय लो। लेकिन उसी चाय वाला ऐसा सोचता, 2-4 लोगों को बोला सर चाय लो, वो बोल रहे नहीं, मना कर रहा है, मना कर रहा है। वो ऐसा बोलता है क्या यार लोग चाय ही नहीं पी रहे, ऐसा बोलता है क्या? चलो यार लोग चाय ही नहीं ले रहे, फालतू में मैं इस धंधे में गया, लोग चाय ही नहीं ले रहे, फालतू में मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, लोग चाय ही नहीं ले रहे। नहीं, उसको पता है ये रूल कि मुझे चाय बेचने के लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा। और इसका भी एक रूल है कि मैं जब 10 लोगों को बोलूंगा चाय लो, उसमें से 1 या 2 लोग चाय लेंगे। और इसका भी एक टाइमिंग होता है कि सबसे ज्यादा चाय दोस्त मॉर्निंग को 5 बजे 6 बजे से लेके 8 या 9 या 10 बजे तक बिकती है। दोपहर के टाइम स्लैश होता है बिजनेस, और सब बाद में फिर से 5-6 बजे स्टार्ट होता है, तो 9 या 10 बजे तक चलता है। ये टाइमिंग होता है। तो ऐसा नहीं है, आपके बिजनेस में भी ऐसा आएगा, अप डाउन आएगा, कि जब बिजनेस में ऐसा टाइम आएगा नए लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, कोई बात नहीं, टिके रहो। लीड नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, टिके रहो। लोग मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, टिके रहो। लोग कंपनी फ्रॉड बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, टिके रहो दोस्त। 100% एक ना एक दिन आपके बीच में आएगा, जीरो से स्टार्ट होगा। पहला पेमेंट 250 ही आपको आने वाला है, जैसे मुझे भी 250 ही आया पहला पेमेंट, सेम 250 ही आपको अकाउंट में आने वाला है। और 250 से ही स्टार्ट करके आपका 2,500 बनेगा, वही 25,000 बनेगा, और वही 2.5 लाख बनने वाला है दोस्त। ये जर्नी हर व्यक्ति की है, मेरी हुई सेम आपकी होगी, और आने वाले समय में हर व्यक्ति की होने वाली है। लेकिन ये रूल पता होगा तभी तो आप मार्केट में टिकोगे। रूल ही पता नहीं है, नहीं टिकोगे दोस्त। सिंपल सा और एक एग्जांपल देता हूं, आपने कितने लोगों ने बस से ट्रैवल किया है? हर एक व्यक्ति ने बस ने ट्रैवल में किया है। वहां पे वो कोई व्यक्ति शेंगदाना फुटाना बेचने के लिए आता है, वो बोलता है भाई शेंगदाने लो, फुटाने लो। हर एक व्यक्ति लेता है क्या? हर एक व्यक्ति शेंगदाने फुटाने लेता है क्या? लेमन की जो टैबलेट छोटी गोली होती है, हर एक व्यक्ति लेता है क्या? नहीं लेता है। वो कौन लेता है? जिसको वोमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, जिसको कुछ ना कुछ टाइम पास खाने की आदत होती है। सेम बिजनेस हर एक व्यक्ति नहीं करेगा दोस्त, सेम बिजनेस हर एक व्यक्ति नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को पैसों की जरूरत है, जिस व्यक्ति को काम की जरूरत है, जिस व्यक्ति के सपने हैं, जिसको पैसिव अर्निंग क्या होता है वो पता है, और जिसको बिजनेस की ताकत पता है दोस्त, वही व्यक्ति आपके साथ स्टार्ट करेगा। तो हमारा काम क्या है? फोर्सफुली आप किसी को खाने की कोशिश कर रहे हैं, खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे यहाँ पे पार्टनर है यसन माली जी, अभी मस्त पैकी खाना खा रहे, पेट भर के उन्होंने खाना खाया है। और अभी मैं उनके पास जाके बोल रहा हूं सर गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन खाओ, क्या खा पाएंगे वो? माली जी मैं आपको बोल रहा हूं, आपका पेट भर के फुल हो गया है, और मैं आपको बोल रहा हूं सर गुलाब जामुन खाओ, क्या खा पाओगे सर? माइक म्यूट अनम्यूट करें माली जी, यसन माली जी, आपका पेट फुल भरा है, और मैं आपको बोल रहा हूं गुलाब जामुन खाओ सर, क्या खा पाओगे आप? माइक का ऑप्शन है सर वहां पे लेफ्ट साइड को सबसे लास्ट, उसके ऊपर क्लिक करो, ग्रीन कलर में शो होगा, अभी दिख रहा है। बताओ सर क्या खा पाओगे आप? नहीं खा पाएंगे सर, नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाओगे? क्योंकि पेट भर चुका है, पहले ही भरा हुआ है, भर चुका है पेट, नहीं खा पाएंगे। वही हो रहा है दोस्त, जिसको जरूरत नहीं उसको ही बोल रहे भाई काम करो। अगर जिसको जरूरत ही नहीं है, आप उसको बोल रहे भाई मेरे लिए ज्वाइन करो, और भाई मेरे लिए ज्वाइन करो, और भाई करो ज्वाइन, मिलके करेंगे। और भाई आप ऐसा बिजनेस उसको दे रहे हैं जहां पे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। और आपके अंदर भी एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं उसके लाइफ में कुछ बदलाव कर रहा हूं, मैं उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं जहां पे वो पैसिव अर्निंग के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से 100, क्या बोलते हैं दुनिया में होता है ना,
90% से लोगों से कुछ अलग लोग कर रहे हैं, वो उसकी करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप। तो आपको आप दे रहे हैं उसकी लाइफ में कुछ बदलाव करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना भाई ज्वाइन हो जाओ, मेरे लिए ज्वाइन हो जाओ। भाई उसके भी सपने हैं, उसको भी पैसा कमाना है। आप जब जिसको भूख नहीं है उसको खिलाने की कोशिश करोगे तो वही होने वाला है। एक तो वो व्यक्ति आपको निगेटिव करेगा या वो व्यक्ति आपको ब्लॉक करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा दोस्त। तो आपको लोग पता कैसे चलेगा जरूरत किसको है? तो इसलिए तो हम बोलते हैं ना भाई स्टेटस के ऊपर रखो, इसलिए तो हम बोलते हैं यूट्यूब के ऊपर रील डालो, इसलिए तो हम बोलते हैं लोगों के साथ रिलेशन बनाओ। अगर मान लीजिए कि और मेरी कभी बात ही नहीं हुई, आज ही बात हुई है, लेकिन अगर बात ही नहीं हुई और मैं सीधा बोल रहा हूं सर जी घर बैठे काम है करोगे क्या आप, तो पहले वो सोचेंगे यार स्वप्निल सर ने आज तक कभी कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, आज ही क्यों कर रहे? गारंटी कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, इसकी वजह से ही कर रहे। यही होता है रियलिटी दोस्त। पहले रिलेशन बनाओ। अगर कोई व्यक्ति का बर्थडे तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन विश करो। किसी का सिलेक्शन हुआ है, किसी को अच्छे मार्क मिले, कॉन्ग्रेचुलेशन करो। दोस्त किसी ने अच्छा स्टेटस किया, राइट 100% सही है, उस बात को कमेंटमेंट करो, कमेंट करो, तारीफ करो। इससे आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड करोगे। डेली कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप किसी व्यक्ति को कॉल करोगे ना तो कम से कम 2 दिन का गैप होना चाहिए आपकी कॉल में। आज अगर मैंने कॉल किया शिव जी को तो कल और परसों का थोड़ा छोड़ दो, थर्ड तीसरे दिन कॉल करो, वैल्यू लगेगी ना। अगर मैं डेली शिव जी को कॉल करूंगा तो वो बोलेंगे यार डायरेक्टर होके मुझे कॉल कर रहे हैं, इनको कोई काम ही नहीं है, मेरे सिवाय इनकी कंपनी ही चलने वाली नहीं है। रियलिटी होता है। आप शिव जी गलत मत मानना, हमें पता है हम दोनों का अच्छा है सब कुछ, लेकिन रियलिटी सामने वाला व्यक्ति वो सोचता है। तो अगर आप उसको कॉल नहीं कर रहे तो हमेशा कॉल करने की जरूरत नहीं, चैटिंग के ऊपर बात कर सकते हैं। आप एक ब्रॉडकास्ट बनाए, उसको मैसेज डाले गुड मॉर्निंग का, अच्छा मोटिवेशन, कभी कभी कॉल करें 2-3 दिन। और जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो रहा है मना कर रहा है कोई बात नहीं, उसने मना किया। कभी कभी ऐसा होता है ना दुश्मनी कर देते हैं भाई उसने मुझे मना कर दिया, मुझे मना कर दिया, मेरा दोस्त है यार, अच्छा दोस्त है, मुझे मना कर दिया। दोस्त उसने आपको मना नहीं किया है, उसने इस बिजनेस को मना किया है, इसकी वजह से उसके साथ कोई दुश्मनी कुछ ये नहीं करना है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिलेशन किसी के साथ खराब नहीं करना है। क्योंकि क्यों नहीं करना है? शायद आज उसको जरूरत नहीं होगी, शायद फ्यूचर में तो पड़ सकती ना जरूरत। किसको पैसा नहीं चाहिए यार दोस्त, 100% पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए दोस्त, लेकिन टाइम देना है। हम बिजनेस रिलेशनशिप का करते हैं दोस्त। हमेशा याद रखना इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्वालिटी की नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट क्वालिटी की होना चाहिए, एग्जांपल मैं बोल रहा हूं इस बिजनेस में बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्त, जिसमें उतना चाहिए उतना कैलकुलेशन नहीं है, उतना चाहिए उतना पैसा नहीं बांटा जाता, उतने चाहिए उतने बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन तो भी उस कंपनी के साथ लीडर कनेक्ट में क्यों है, उस कंपनी के डायरेक्टर के साथ लीडर कनेक्ट में क्यों है, या उस अपलाइन के साथ लीडर कनेक्ट में क्यों है? ना अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट है, ना अच्छा प्लान है, तो भी उनके साथ लोग कनेक्ट है। इसका एक ही रीजन है दोस्त कि रिलेशन, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उनके साथ रिलेशन अच्छा है, उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ सर कोई बात नहीं यार, कम पैसा पड़ रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी के नहीं है, लेकिन यार सर का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। कभी भी कॉल करूँ ना, कॉल उठाते बिजी होंगे, बाद में रिटर्न कॉल आता है, मेरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास मिलता है। जब मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास आता है ना, आनंद से हैप्पीनेस बनाता है, यार भाई ये प्रॉब्लम है, चलो मैं सर के पास जाते, तुरंत सॉल्यूशन है। रिलेशन होना बहुत जरूरी है दोस्त। बिजनेस पूरा रिलेशन के ऊपर ही टिकता है। और रिलेशन तभी पता चलता है ना। अभी शिव जी से मुझे पैसा आ रहा है, इसकी वजह से मैं उसके साथ अच्छी बातें कर रहा हूं, और अभी उनसे मुझे कुछ पैसा नहीं आ रहा है तो मैं उनको साइड से कर रहा हूं, साइड में, और जिनसे पैसा आ रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। नहीं दोस्त, रिलेशन बनाते रहना है हर व्यक्ति के साथ।
क्योंकि बिजनेस अप डाउन का है, और शायद कभी इस लेग से आ सकता है तो कभी कल उस लेग से आ सकता है, लेकिन हमें सबको लेके ही आगे जाना पड़ता है, तभी हमारा एक टीम बनता है और तभी हमारा ही नेटवर्क के माध्यम से बड़ा पैसा आता है। तो ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। सिंपल सी बात है दोस्त, आप कहीं पे भी जाओ, हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज लगता है, हर जगह पे। ऐसा कोई चीज नहीं है जहां पे लॉ ऑफ एवरेज नहीं है दोस्त। एग्जाम्पल है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी। आपको पता है मेरिट में आना पड़ता है, मेरिट में आएंगे तो लग जाता है। एक बार ट्राई किया, नहीं मेरिट में आए, छोड़ देते क्या? नहीं। आपको पता है मेरे पास एक्सपीरियंस है, पहले चीजों से, पहले एग्जाम से मैंने कुछ सीखा है, अभी फिर से ट्राई करना है। अभी क्या करना है? फिर से ट्राई करना है, उसी जोश एनर्जी और नॉलेज के साथ फिर से ट्राई करते। नहीं लगती, कभी कभी एक मार्क से छूट जाता है मेरिट, आप बोलते क्या? नहीं नहीं दोस्त, फिर से ट्राई करते, तब तक ट्राई करते, तब तक कोशिश तब तक करते, कोशिश बनी हुई होती है आपकी कि भाई मुझे ट्राई करना है। अभी एज का लिमिट है, इसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं। अगर एज का लिमिट नहीं होता तो लोग 40 50 60 साल देते, लेकिन ट्रैक करने की कोशिश करते दोस्त। समझ में आ रहा है? हर चीज लॉ ऑफ एवरेज है दोस्त, और हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज चलता है। तो आपको ये रूल याद रखना है, रूल सीखना है, और उस रूल के हिसाब से आपको प्रयास करते रहना है। अभी बोलोगे कब तक प्रयास करना है? बोलोगे ना सर कब तक प्रयास करना है दोस्त? दोस्त और एक प्रयास करना है, हर बार प्रयास करना है, और तब तक प्रयास करना है जब तक वो कामयाबी आपके पास नहीं आती दोस्त। हमेशा जब भी आपको नाकामी आएगी, 10 लोग ना बोलेंगे, एक स्माइल देना है, हाँ सर कोई बात नहीं, और एक प्रयास करना है, और एक कोशिश करना है। कब तक करना है? और एक कोशिश करना है, और कोशिश कब तक करना है? जब तक वो कामयाबी आपको मिलती नहीं, तब तक प्रयास करना है। तो दोस्त 100% आपके बीच में सफलता आने वाली है। तो मैंने वही रूल आपको बताया दोस्त, इस रूल को लागू करें, इंप्लीमेंट करें, और इसके ऊपर ही काम करें। बाकी दोस्त आज तक सभी साथियों को पता है पूरा गणपति का आज विसर्जन हुआ है, तो शायद इस गणपति की गणेश फेस्टिवल में सब लोग बिजी थे। बहुत सारे लोगों को आपने प्लान दिया है, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि शायद गणपति के फेस्टिवल में बिजी थे। लेकिन दोस्त कल से सब कुछ पहले जैसा होने वाला है, तो 100% हमारा बिजनेस भी 2 गुना बढ़ने वाला है कल से। 100% हर व्यक्ति का आज अगर एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कल से 2 रजिस्ट्रेशन आपका हो सकता है। 100% होगा। खुद के ऊपर बिलीव रखे, ट्रस्ट रखे, 100% होना, क्योंकि मेरा भी हो रहा है दोस्त। क्योंकि कल तक शायद आरती में जाना है, सर लोगों के साथ पैसा वर्गनी लेने के लिए, पैसा लेने के लिए जाना है, इसमें बिजी थे। मंडल के साथ जाना है, हमारे गांव में मंडल होता है ना, पूरा कम्युनिटी होता है, उसके साथ बाहर जाना है। लेकिन अभी कुछ काम नहीं है कल से, तो शायद हर एक व्यक्ति आपको पूछेगा भाई काम क्या है। तो आपको क्या करना है? फिर से कल चेक करना है कि मैंने रजिस्ट्रेशन होने के बाद कितने लोगों को प्लान दिया था, कितने लोगों ने आपको पूछा था भाई काम क्या है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो फिर से उनको रिमेंबर करना है कि भाई आपने उस दिन पूछा था काम क्या है, तो क्या हुआ आपका? आपको काम समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो मैं फिर से आपको भेज देता हूं। कल रात को 9 बजे सेमिनार रहेगा, प्लान प्रेजेंटेशन, उनको 9 बजे की मीटिंग में लेके आओ। वहां पे मैं आपके बीच में अवेलेबल हूं, सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन कल टारगेट रखना है कि कम से कम 10 लोगों को प्लान देना है। अभी हम चेक करेंगे कितना लॉ ऑफ एवरेज सबका निकलता है, और टारगेट रखना है। जैसे जैसे आप नॉलेज लेंगे, लगातार 3 मंथ ट्रेनिंग लेना है, और तब तक लेना है, प्रयास करना है। कब तक प्रयास करना है? जब तक वो कामयाबी अचीव नहीं होती। और यहाँ पे ट्रेनिंग तब तक लेना है जब तक आप मेरे लेवल के ऊपर सिखाने के लिए नहीं आते दोस्त। तो इसके ऊपर फोकस करें। बाकी लास्ट किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो 2 मिनट बात करेंगे, और आज का मीटिंग हम यहाँ पे एंड करेंगे। चलिए दोस्त, किसी का कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, आप बात करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है दोस्त? नितेश जी, प्लान क्लियर है, सब क्लियर है, सेशन समझ में आया? सुहानी जी, शिव जी, मनी जी, एस एन माली जी, गोविंद जी, कैलाश जी,
दोस्त करना पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं क्या कर रहा हूं मेरे सपनों के, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। यही चीजें डिफरेंस बनाती है। हर एक व्यक्ति कामयाब नहीं बनता, वही व्यक्ति कामयाब बनता है जो टिका रहता है, खुद के अंदर पेशेंस होते है और मेहनत कंटिन्यू करता है। मेहनत हमें करना है। बाकी थैंक यू दोस्त, सबका क्लियर है? चैट बॉक्स में भी क्लियर है टाइप सर करने जी, का मौका दिए। क्लियर है, बहुत बहुत क्लियर है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू मणि कुमार जी, थैंक यू। सेशन एंड करना है दोस्त? ओके थैंक यू दोस्त। चलिए दोस्त, आज के सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।